नमस्कार दोस्तों। किसी भी राज्य की प्रगति के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा मेरे 4 बजे का वीडियो, जहां मैंने बताया कि कोच्चि में जैसे वाटर मेट्रो चलता है, ठीक वैसे ही हमारे बिहार की राजधानी पटना में वाटर मेट्रो चलने जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हमारी कनेक्टिविटी की, तो हमारे आसपास के राज्य और आसपास के देश यानी कि नेपाल के साथ कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपाल के जो तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग यानी कि मधेसी लोग, उनके साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, और रोटी बेटी का रिश्ता होना मतलब व्यापारिक संबंध भी बेहतर होना। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, उसके साथ भी हमारा एक बेहतर रिश्ता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट, तो वहां उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ कनेक्टिविटी हमारा होना बेहतर जरूरी है। तो इसी तर्ज पे अगर हम बात करें तो हमारे बिहार सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें तो बिहार को मिलने जा रहा है अब 10,000 करोड़ का मेगा इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसमें 2 रोड्स और 1 मेगा ब्रिज जो है यह आपको मिलने जा रहा है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि क्या है यह खबर, तो खबर यह है दोस्तों कि बिहार को मिलने जा रही है 10,000 करोड़ की सौगात। बिल्कुल सही सुना आपने, 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड आ रहा है, जिसमें 2 4 लेन रोड्स यानी कि 4 लेन रोड्स और गंडक नदी पर 12 किलोमीटर लंबा जो है मेगा ब्रिज शामिल है। यानी कि ऐसे देखा जाए तो 3 परियोजना हो गई। एक तो 12 किलोमीटर लंबा मेगा ब्रिज गंडक नदी पर, जो कि बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करती है, और 2 4 लेन रोड जो है ये भी बनने जा रहे हैं। एक 4 लेन रोड नेपाल की कनेक्टिविटी के लिए, दूसरा जो है आपका जो हमारा सीमांचल का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, उससे खगड़िया के कनेक्टिविटी के लिए। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर कौन कौन से रोड से और किस प्रकार से ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिहार की इकोनॉमी के लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, और जो कि मिल ही गया है अभी, तो जिससे बिहार, यूपी और नेपाल संपर्क को एक नई रफ्तार जो है मिलने जा रही है। अगर हम बात करते हैं तो बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क परियोजनाएं, 1 मेगा ब्रिज जो है इसको हुआ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन तीनों परियोजनाओं को, टोटल 3 परियोजना हो गए। पहले ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है, और अब कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही निर्माण कार्य जो है यहां पे तेज हो जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले माननीय नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात अमित शाह जी और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई थी, जिसमें अगर हम बात करें तो बिहार के 7 निश्चय योजना जो 3.0 है 2025 से 2030, उसमें जो जितने भी योजनाएं हैं उसको बेहतर करने के लिए, और उसमें एक संपर्क है कि जिसमें उसमें एक हमारा योजना है जिसमें कहा जा रहा है कि हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, तो उसी के लिए ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे अगर हम बात करें तो गंडक नदी पर बनने वाला 12 किलोमीटर लंबा पुल ये सबसे अहम है, जिसे अगर हम बात करते हैं तो पजरी रवा पुल के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा इसका नाम क्या होगा, पजरी रवा पुल, जो कि गंडक नदी पे क्वेश्चन बन सकता है। पजरी रवा पुल कहां पे, कौन सी नदी पर बनने जा रहा है, गंडक नदी पर। यह पुल जो है बिहार के बेतिया में स्थित है, और मनुआ पुल, ध्यान रखिएगा, मनुआ पुल को उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखना है बिहार के बेतिया में स्थित है, और मनुआ पुल को उत्तर प्रदेश के तिवारी पट्टी और सेवर रही से जोड़ेगा। इसके साथ साथ बिहार उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बेतिया जो कि पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर है, और पुल के निर्माण से बिहार यूपी के बीच सीधा संपर्क जो स्थापित होगा, और बेतिया से यूपी की दूरी करीब 35 किलोमीटर जो है ये कम हो जाएगी, जो कि डायरेक्ट घूम के जाना पड़ता था। इसके अलावा लंबाई के लिहाज से देश की सबसे लंबी पुलों में से एक होगा, और मंत्रालय की मंजूरी मिलने के साथ साथ इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है यह भी शुरू हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लीजिए। जैसे मान के चलिए ये अपना बिहार है, तो बिहार के यहां पर जो अगर हम बात करते हैं गंडक नदी है, तो यहां से घूम के जाना पड़ता है, डायरेक्टली जो है यूपी में एंटर जो है यहां से कर लिया जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है
फोर लेन में विकसित। इसके अलावा दूसरी बड़ी परियोजना की बात अगर हम करें तो ये पूर्णिया से खगड़िया के बीच 143 किलोमीटर फोर लेन रोड्स है, जिसमें अगर हम बात करें तो सीमांचल के क्षेत्र में कई बच्चे बोल रहे थे वीडियोस में कि सर सीमांचल में क्या हो रहा है, सीमांचल से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो लो आ गया सीमांचल से रिलेटेड वीडियो, जहां हम देखते हैं कि सीमांचल में भी डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। यानी कि बाकी आप लोग बताएंगे आप किस क्षेत्र में और किस क्षेत्र के डेवलपमेंट का वीडियो आपको चाहिए, क्योंकि हम पूरा रिसर्च के साथ और पूरे सरकारी आंकड़ों के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताइएगा, आपको अपने क्षेत्र के बारे में जानना है तो पूरा रिसर्च के साथ हम आगे मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्षेत्र का नाम लिखिएगा, और कुछ अगर योजना, कोई छोटी मोटी योजना है या कोई भी योजना है उसको मेंशन कीजिएगा, हमें अगर हम उसमें से पिक करके जिसपे सबसे ज्यादा लाइक होगा उस पे एक वीडियो बनाएंगे पूरा एलोबरेटेड तरीके से। तो इससे फोर लेन में क्या किया जाएगा, तो विकसित किया जाएगा, और इस परियोजना पर करीब 3,975 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ इसके पूरे होने से यहां का यातायात जो है वो बेहतर हो जाएगा, और पटना से खगड़िया की यात्रा में जो समय बचत होगी, आज भी पटना से अगर सीमांचल के क्षेत्र में जाना होता है तो बस की कनेक्टिविटी काफी लंबी हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि वो जो दूरी है वो दूरी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, और जो हमारा लक्ष्य है 4 से 5 घंटे बिहार के हर जिले से राजधानी तक पहुंचने का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। वहीं तीसरी परियोजना अगर हम बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा सड़क की फोर लेन से जुड़ी है। ऑब्वियस सी बात है कि तिरहुत का क्षेत्र है, सीतामढ़ी जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो नेपाल की कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। नेपाल में जहां पे मदेशिया लोग रहते हैं, जहां से हमारे साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है, जहां पे या तो हमारे जीजा जी हैं या फिर अगर हम बात करते हैं तो वहां से हमारे हम लोग बेटी को यहां पे लाते हैं, यानी कि हमारे साले साहब भी वहां पे हैं। तो समझ रहे हैं, या तो जीजा है नहीं तो साला है वहां पे। तो इस प्रकार से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, और रोटी बेटी का रिश्ता मतलब हमारे इकोनॉमिकल कॉरिडोर का भी हिस्सा है। और वर्तमान में 2 लेन वाली यह सड़क जो है तकरीबन 144 किलोमीटर लंबी होने जा रही है। इसके साथ साथ इसको फोर लेन में बदला जाएगा, और नेपाल जाने वाले यात्रियों को करीब 2 घंटे का समय जो है यहां से बचत हो जाएगा, जिस कारण से यहां पे कनेक्टिविटी और ज्यादा दुरुस्त हो रही है। इसके अलावा अनुमानित लागत जो है 2400 करोड़ रुपए का इसका बताया जा रहा है। यानी कि इस परियोजना की अनुमानित लागत की बात अगर हम करें तो 2400 करोड़ रुपए, और इसे भी एक रोड्स और परिवहन राज्य मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है, और केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इन योजनाओं को पूरा करने के बाद बिहार में सड़क संपर्क जो है, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को एक नई गति मिलने की उम्मीद हम मान रहे हैं। बाकी यह आपके लिए क्वेश्चन है, बिहार में प्रस्तावित लगभग 10,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचों के परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह योजना है, इसमें बताना है कौन सा पॉइंट आपके लिए सही है। बाकी आप लोग सारे बच्चों को बताते चले कि मेरे भाई, अगर आप में से कोई भी जन को वाकई में अपनी तैयारी को इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ, इस नव वर्ष के तोहफे के साथ जो बिहार सरकार हमें दे रही है, ये तो सही बात है, लेकिन अगर आपको अपनी तैयारी बीपीएससी की सही मार्गदर्शन और सही शिक्षक और सही टीम के अंतर्गत करनी हो तो आपके लिए बिल्कुल एक नया बैच है, आरंभ 17.0। बिल्कुल सही सुना आपने, आरंभ 17.0 बैच एक ऐसा बैच जो कि 16 बैच की सफलता के बाद 17वां हमारा बैच है। इस बैच में क्या खास बात है तो आपको बताते चलें कि हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया है 750 टॉपिक्स को जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। उन 750 प्लस टॉपिक जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, और जिसमें मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि एक गाइडेंस के अंदर पढ़ना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप स्टूडेंट हैं, और एक स्टूडेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक स्टूडेंट आएगा और उसके ऊपर 20 टीचर्स होंगे, 8-10 होंगे प्रीलिम्स के लिए, 8-10 होंगे मेंस के लिए, 2-3 होंगे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, इसलिए कोचिंग जरूरी है। आपने आज तक कभी 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई नहीं किया होगा जो बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के रिलेवेंट है, लेकिन हमने किया इसको आइडेंटिफाई, और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आपका प्रीलिम्स बार बार क्यों रुक रहा है, तो हम लोग इसमें डेडिकेटेड 2 महीने का प्रीलिम्स एमसीक्यू बैच देते हैं, डेडिकेटेड लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच देते हैं। आपने कभी अपने बुनियादी ढांचों को सही नहीं किया होगा, बिहार तो सही कर रहा है लेकिन आपने नहीं किया होगा, तो आपके बुनियादी ढांचे को, आपके बेस को मजबूत करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। और एक ऐसा पोर्शन जिसको आज तक आप इग्नोर करें, आप में से बहुत कैसे कम लोग होंगे जिन्होंने आज तक कभी आंसर राइटिंग लिखा होगा, तो हम लोग इसमें 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच भी देते हैं, 7 किताबों का सेट, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्री रिकॉर्डेड कोर्स और इंडिविजुअल मेंटरशिप, यानी कि मेरी तरफ से भी आपको मेंटरशिप मिलेगा। इसके अलावा मेरे भाई
हम लोग इसमें आपको वर्कबुक देते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, माइंड मैप्स, ये सब तो मिल ही जाता है। साथ ही साथ एक मेंस ट्रैकर जो कि आपके संघर्ष का साथी होगा। यानी कि बीपीएससी एग्जाम में अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, बीपीएससी एग्जाम में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मिल ही जाता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट और बिहार के पोर्शन को कैसे ऐड ऑन करें वो आपको एक किताब बताएगा। अगर आपको इस कोर्स में और मेरे मेंटरशिप में करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे आप चले जाएंगे। ये देखिए आरएम 17.0 बिल्कुल नया बैच है आप लोग के लिए। बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे क्या करना है मेरे भाई, आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा और आदि लाइव कोड जैसे ही आप लगाएंगे 15,999 में आपको एक कोर्स मिलेगा। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पे याद रखिएगा मेरे भाई आपको क्या कोड लगाना है, तो कोड यहां पे आपको लगा देना है आदि लाइव। तो आदि लाइव कोड लगाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको जो है मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा। बाकी आपको बताते चले 928996924 ये नंबर है, 928996924 ये नंबर है। और याद रखिएगा मेरे भाई कि आदित्य ये नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, तो मेरा आपको निःशुल्क मेंटरशिप और इतना सारा फीचर्स मिल जाता है। याद रखिएगा हम लोग अपने आप को बेस्ट बोलते हैं क्योंकि हम हैं बेस्ट। और इस चीज को भी याद रखिएगा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हालांकि कोर्स ये भी महंगा नहीं है, इतना सारा फीचर्स के साथ आपको एनसीईआरटी मिल रहा है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मिल रहा है, एमसीक्यू कोर्स मिल रहा है, मेंस का डेडिकेटेड कोर्स मिल रहा है, 7 किताब का सेट मिल रहा है, 2 एडिशनल आपको एडिशनल किताब मिल रहा है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल रहा है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है, 1100+ घंटे की लाइव फाउंडेशन क्लास मिल रही है। तो इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट कॉल भी आया तो बोल दिएगा सर का मेंटरशिप चाहिए, तो मेरा मेंटरशिप भी मिल रहा है, इंडिविजुअल मेंटरशिप भी मिल रहा है। तो इतना सब कुछ मिल रहा है, तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।